बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और इंशाल्लाह और खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पर आप लोगों ने मुझे वीडियो की शुरू में ही देख लिया कि मैंने एक पैन लिया और उसमें तकरीबन 1 कप भर कर मैंने चीनी डाली और अब उस चीनी में मैं डाल रही हूँ 1/3 यानी कि 1/3 कप के बराबर या 5 चम्मच के बराबर पानी। दरअसल मैं शीरा बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं कुनाफा बना रही हूँ। लेकिन कुनाफा ही तो नहीं खाना था, रोज़ाना का कोई ना कोई सालन भी तो बनाना था। तो मैंने तोरियाँ बनानी है आज, तो उसके लिए मैंने कुकर में प्याज डाला और प्याज मुझे डालने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये थोड़ा है, तो मैंने थोड़ा सा मज़ीद उसमें प्याज जो है वो शामिल कर लिया। हम ख़वातीन जो कि वो वाली ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कि जॉब करती हैं और टाइम भी कम हो और घर के बहुत सारे काम भी निपटाने हों, तो हम मल्टीटास्किंग करती हैं। तो यहाँ पर ये भी इसी तरह का एक दिन था कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं कुछ मीठा खाऊं और काफ़ी दिनों से मेरा जी चाह रहा था कि मैं कुनाफा की रेसिपी ट्राई करूं। तो मैंने कुनाफा की रेसिपी के लिए एक साइड पे मैंने शीरा बनाने के लिए रखा, दूसरी तरफ मैंने प्याज रख लिए। प्याज मैंने कुनाफा में नहीं डालनी थी, जैसे मैंने पहले बताया है कि मैंने तोरियाँ बनानी थी। तो प्याज को मैंने हल्का सा बस ट्रांसलूसेंट किया, उनको मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं किया, क्योंकि तोरियों के लिए प्याज ब्राउन नहीं करते हैं, बल्कि मैं नहीं करती हूँ, हो सकता है आप प्याज ब्राउन करते हो। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे प्याज में टमाटर डाल दिए और टमाटरों को मैंने प्रेशर दे दिया है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना था। बाज़ औक़ात ये होता है कि गैस भी चली जाती है। तो उसके बाद 1 या 2 मिनट के बाद बग़ैर पानी डाले हुए टमाटरों को जब प्रेशर दिया तो टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके थे और खूब मलीदा टाइप हो चुके थे। और मुझे यानी कि यही आसान काम लगता है कि मैं जल्दी जल्दी काम करूं और परफेक्ट काम करूं। तो उसके बाद मैंने इसमें ये तोरियाँ डाल दी। तोरियों में मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी काट के डाली हुई हैं, क्योंकि मैं तोरियों में किसी किस्म की लाल मिर्च या कोई और मसाला नहीं शामिल करती। जस्ट नमक, लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा धनिया शामिल करती हूँ। और यहाँ पर आप मेरे जो मसालों वाला बर्तन है वो भी देख सकती हैं कि मैंने इसमें बस तोरियों में नमक डाला है और उसके बाद थोड़ा सा नमक डालने के बाद मैंने इसमें एक भरा हुआ चम्मच खुश्क धनिया का डाला है। खुश्क धनिया का पाउडर है ये, वो डाला है। और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस मेरा जी चाहा मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और दैट्स इट। कोई लाल मिर्चें नहीं, लाल मिर्चों से सब्ज़ी का बाज़ू का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है और मुझे लाल मिर्चों की बजाय हरी मिर्च में पका हुआ खाना जो है, ख़ास तौर पे सब्ज़ी जो है वो मुझे हरी मिर्च में पकी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको मैं यहाँ पर प्रेशर दे दूँगी। 5 मिनट की प्रेशर से भी काम हो जाएगा और तोरियाँ गल जाएंगी। अब दोबारा आ जाते हैं अपनी पहली वाली रेसिपी कुनाफा की तरफ, जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से बेचैन थी और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये रेसिपी ट्राई करूं और खाऊं और मुझे मालूम हो कि ये कैसे बनती है और जायका कैसे होता है। और उसके बाद मेरे साथ बाद में क्या हुआ, तो इसके लिए आप प्लीज़ रेसिपी को आगे तक देखें। बहरहाल मैं ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ फेनियों के साथ। ये वाली जो फेनियाँ हैं, ये वाइट फेनियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होती और मुझे इनका जायका कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं होता। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इन्हीं फेनियों से कुनाफा की रेसिपी ट्राई करूँगी, कुनाफा बनाऊँगी, क्योंकि ये जो फेनियों की जो सिवैयाँ होती हैं ये बहुत ही पतली पतली होती हैं और वैसे जो हमारे पास दूसरी सिवैयाँ आती हैं वो इस कदर पतली नहीं होती। तो मैंने देसी घी डालने के बाद ये जो फेनियाँ हैं इनको एक साइड से खूब अच्छे तरीके से ब्राउन किया, उसके बाद दूसरी साइड पे पलट डाला। दूसरी साइड पे फेनियों को ब्राउन करने के लिए या फिर इन सिवैयों को ब्राउन करने के लिए मैंने मज़ीद देसी घी डाला। ये देसी घी मैं इसलिए इतना दिल खोल के इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये घर का बना हुआ देसी घी है और मैंने घर में ढेर सारी मलाई जमा करके उसके बाद ये देसी घी निकाला था। उनकी खुशबू लाजवाब है और इस देसी घी की रेसिपी जो है वो भी चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली फेनियों के ऊपर रखी और उन फेनियों को पलट डाला और उसके बाद फ्राइंग पैन को दोबारा अच्छे तरीके से टिश्यू से साफ़ करके और मज़ीद इसमें मैंने फेनियाँ डाल दी। लेकिन ये वाली जो फेनियाँ हैं इनको मैं एक साइड से ब्राउन करूँगी, दूसरी साइड से ये इसी तरह वाइट ही रहेंगी, उनको मैं ब्राउन नहीं करूँगी, वजह आपको मालूम हो जाएगी। और साथ के साथ मैं सालन को भी चेक कर रही थी, गैस जो है वो फिर मसला खड़ा कर रही थी, कभी तेज़ कभी हल्की हो रही थी। तो मैं देख रही थी कि कहीं सालन जो है वो भी आधा कच्चा और आधा पक्का ना रह जाए। तो उसके बाद मैंने
जो कुनाफा के ऊपर क्रीम लगाते हैं वो तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने 1 कप दूध लिया, उसमें मैंने 3 चम्मच चीनी डाली। वैसे तो रेसिपी में 5 चम्मच थे, लेकिन मैं चीनी कम खाती हूँ तो मैंने 3 चम्मच जो है वो चीनी डाली और 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डाला। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया और इसके बाद इसको अब चूल्हे पे पकाएंगे। मिक्स करना अच्छी तरीके से लाजमी है, वरना लम्स बन जाते हैं। और यहाँ पर मैंने तोरियों का ढक्कन हटाया, यानी कि कुकर का ढक्कन हटाया। तोरियाँ खूब अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और बस मुझे इसी तरह शोरबे वाली तोरियाँ पसंद हैं, तो मैंने इनको एज इट इज़ ही रहने दिया और उसके बाद इसको मैंने चूल्हे से हटा दिया। और उसके बाद बारी आ जाती है क्रीम बनाने की। इसको इस रेसिपी में यही तरीका था और इसको क्रीम ही कहा गया, तो मैं इसलिए क्रीम का ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध, कॉर्नफ्लोर, चीनी जो है वो चूल्हे पर पकाने के बाद खूब अच्छी तरीके से गाढ़ी हो गई और वाकई में क्रीम ही की तरह इसका जायका आ रहा था और बहुत टेस्टी लग रहा था। और उसके बाद ये वाली जो क्रीम है इसमें मैंने थोड़ी सी ऑल पर क्रीम भी शामिल कर दी। ये ऑप्शनल है, मैंने अपने लिए यही मुनासिब समझा कि मैं इसमें क्रीम शामिल करूँ। अब जो साइड पक चुकी थी उसको मैंने ऊपर कर लिया, जो कच्ची साइड थी वो मैंने नीचे ही रहने दी। आप देख सकती हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ब्राउन हो चुका है। इसके ऊपर मैंने ये क्रीम लगानी शुरू कर दी और जितने भी गैप्स हैं इसमें ये मतलब क्रीम इस तरह रखनी है कि जो फेनियाँ हैं उनमें गैप काफ़ी होता है, तो गैप अच्छी तरीके से फिल हो जाए, क्योंकि इसके बाद मैंने इसके ऊपर पनीर डालना है और पनीर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है, निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्रीम को अच्छे तरीके से फैलाना ज़रूरी था, लेकिन मैं ये भी ख्याल कर रही थी कि क्रीम जो है वो सेंटर में रहे, किनारों पे ना रहे, वरना ये भी डर था कि कहीं क्रीम ही गर्म होने के बाद, मज़ीद पकने के बाद साइडों से निकल ना आ जाए। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से मैंने क्रीम लगा दी और उसके बाद मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई, भूख भूख भूख, यानी कि घर वालों को खाना चाहिए था। तो मैंने दोबारा से कुनाफा का काम अधूरा छोड़ा और रोटियां डालने लग गई, क्योंकि बहरहाल ये भी एक ज़रूरी काम है और अगर पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा ना किया जाए तो फिर बहुत सारे हालात बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए मैंने फटाफट रोटियां डालना शुरू कर दी और रोटियों का काम ही कितना था, बस 2-3 रोटियां ही तो डालनी थी, तो शुक्र अल्लाह का ये भी फटाफट हो गया। और उसके बाद जब दूसरी रोटी डाल के मैं फ़ारिग हो गई तो फिर मैं कुनाफा की तरफ आ गई। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कुनाफा जब मैंने खाया, रेसिपी बिल्कुल ओरिजिनल थी। तमाम चीज़ें मैंने उसी तरीके से ही ट्राई की थी जैसे कि रेसिपी में मैंने देखी थी, और ये मैंने ऑथेंटिक लेबनीज़ और फ़लस्तीनी और अरबी रेसिपी जो है वही ट्राई की थी। मतलब कोई इस तरह का मिक्सचर वगैरह भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैं दोबारा कभी भी कुनाफा ना बनाऊंगी और ना खाऊंगी। हमारी अपनी पाकिस्तानी सेवइयाँ बेस्ट हैं। हालांकि टेस्ट जो बहुत अच्छा था, घर वालों को कुनाफा बड़ा पसंद आया था, लेकिन मेरी टेस्ट बड के मुताबिक नहीं था। तवा गरम था तो मैंने इसके ऊपर फ्राइंग पैन रखा ताकि कुनाफा जो है वो नीचे से जल ना आ जाए। और मैंने जो सफ़ेद वाली साइड थी, जो कच्ची साइड थी फेनियों की, वो नीचे की तरफ रहनी थी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता पक जाए, और जो पकी हुई साइड थी उसके ऊपर क्रीम लगाने के बाद मैंने इसमें पनीर लगानी शुरू कर दी। खूब अच्छी तरीके से मैं बहुत ज़्यादा करके मैं पनीर डालती रही ताकि पनीर जो है उसका जायका खूब अच्छे तरीके से कुनाफा में आ जाए। और मैं पहली मरतबा ये काम कर रही थी, तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि इसमें कोई कमी बेशी ना रहे। उसके बाद जो फेनियों का जो दूसरा हिस्सा था जो कि ऊपर नीचे से पक चुका था, वो भी मैंने इस कुनाफा के ऊपर रख दिया और साइडों पे मैंने दोबारा मज़ीद देसी घी डाला, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा था फेनियों का वो अभी कच्चा था, तो मैं यही चाह रही थी कि वो भी अच्छी तरीके से पक जाए और कोई कमी बेशी ना रहे। तो ये घी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर नीचे जा रहा है और मैं इस इंतज़ार में थी कि पनीर जो है वो खूब अच्छी तरीके से पिघल जाए, और इसके लिए मैंने इसको ढक कर रख लिया था। और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि पनीर पिघल गया है और दोनों साइडें जो हैं वो आपस में फेनियों की चिपक गई हैं, तो मैंने इनको आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर दिया ताकि हर तरफ से जो पनीर है, हर तरफ से जो फेनियाँ हैं वो पक जाएं। और ये आहिस्ता आहिस्ता पकने लगी, खुशबू आने लग गई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी कोशिश की कि पनीर जो है वो सेंटर में रहे और बाहर ना निकले, लेकिन इसके बावजूद भी पनीर पिघल गया है और किनारों से बाहर आने लगा है। तो इसलिए फिर मैंने जो बाकी मांदा जो सिवैयाँ हैं या फेनियाँ हैं उनको किनारे पर दबाना शुरू कर दिया ताकि मज़ीद क्रीम और पनीर जो है वो बाहर ना आए। और साथ के साथ मैं चेक भी कर रही हूँ कि नीचे वाला हिस्सा जल ना जाए। हालांकि ये डबल टेम्परेचर हीट पे है, यानी कि नीचे एक तवा रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने
फ्राइंग पैन रखा है, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर हल्का ही था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि नीचे से तकरीबन जो है ये पक चुका है, जो हमारा कुनाफा है वो पक गया है। तो इसलिए पहले की तरह मैंने इस पहले वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए मैंने थाली रखी और थाली के ऊपर इस तरीके से कुनाफा रखा और फिर इसको पलट दिया। और शुक्र है कि मैंने बिल्कुल टाइम पे ये काम किया, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो किस कदर खूबसूरत ब्राउन हो चुका है। लेकिन इसके साथ एक ये मसला भी हो गया कि ज़्यादातर देसी घी जो था वो इस थाली के ऊपर जो है वो आ गया। तो वो मैंने दोबारा स्पैचुला की मदद से वापस डाल दिया, वो देसी घी जो है वो वापस डाल दिया। उसके बाद किनारों पे दोबारा से जो सेवइयाँ सी जो टूट गई थी वो दोबारा करीब कर दी और उसके बाद दोबारा थाली रख दी। और यहाँ पर जो शीरा पहले का बना के रखा हुआ था उसको मैंने दोबारा गर्म कर लिया ताकि ये ज़रा थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि इतना गाढ़ा शीरा था कि क्रिस्टलाइज़ हो रहा था। और इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि कहीं शीरा थोड़ा ना पड़ जाए, बार बार मुझे यही डर लग रहा था। लेकिन बाद में जो हुआ तो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार का शीरा बना हुआ था और शीरा मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके कुनाफा के ऊपर डालना शुरू कर दिया। और शीरे में क्रिस्टल्स आ रहे थे चीनी के, लेकिन वो भी मैंने इसके ऊपर पलट दिया। मैंने कहा चाहे थोड़ा है शीरा या ज़्यादा है, हम वैसे भी मीठा बहुत कम खाते हैं, तो मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है और उसके बाद डाल दिया। और इसके बाद मैंने उसको वापस थोड़ा सा दम दिया और चूल्हा बंद करके ये हीट पे पड़ा रहा। लेकिन चूँकि चीनी थी, शीरा था, तो ये दोबारा से गर्म हो गया और उबलने लग गया और ख़ूब अच्छे तरीके से ये जो शीरा है ये कुनाफा में चला गया और खूब अच्छे तरीके से रच बस किया। और मैं खुश थी कि अच्छा हुआ कि मैंने मज़ीद इसमें चीनी या शीरा बनाकर नहीं डाला। और डर फिर भी लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए, तो फिर वही थाली वाला मेथड इस्तेमाल किया। इस मरतबा मैंने सिरामिक की प्लेट इस्तेमाल की और बहुत अच्छी तरीके से पलट आया। फिर उसके बाद हमने लंच किया, खाना खाया। उसके बाद टाइम आया, मेरे हस्बैंड बैठे और हमने इसको कट किया और मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरे हस्बैंड भी एक्साइटेड थे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो इतने नहीं थे, वो नॉर्मल ही थे। तो बहरहाल मुझे क्योंकि देखने से जब मैं इसकी वीडियोस देखा करती थी कुनाफा की, तो मुझे बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत डिलीशियस लगता था और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कब इसको बनाऊँगी। और मैंने इसको बना लिया और पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिया, फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक प्लेट बनाई और मैंने ख़ुद है ना इसका पहला बाइट लिया। और पहला बाइट लेने के बाद मैंने कहा कि कुनाफा टाटा बाय बाय, इसके बाद मैं कभी भी कुनाफा नहीं बनाऊंगी। हाँ, ये नहीं कि कुनाफा बदमज़ा बना था, लेकिन बहुत मीठा था, बहुत शुगरी था। शायद हम लोग इतना शुगरी फूड जो है वो खाने के आदी नहीं हैं, मैं ख़ुद आदी नहीं हूँ। और ख़ास तौर पे जो चीनी का जो इसमें टेस्ट आ रहा था शीरे की वजह से, और उसके ऊपर जो क्रीम सी डली हुई थी उसमें भी मीठा था, तो बहुत ज़्यादा ये है ना मीठा मीठा लग रहा था। हालांकि पनीर की वजह से थोड़ा बहुत ही बैलेंस जो है वो हो गया था। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, उनको तो मीठा अच्छा लगता है, लेकिन मुझसे इतना मीठा बर्दाश्त नहीं होता है। और बस मैंने डिसाइड किया कि फिर नहीं बनाऊंगी कुनाफा। और ये रेसिपी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं थी, आप सबके लिए भी थी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।